everyone and welcome to the session. This is आशिमा शुक्ला and ये वीडियो हमारे डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स है जिसके अंदर हम आप लोगों को कुछ न्यूज इवेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. राइट सो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रीसेंट इवेंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर एग्जामिनेशन बेसिकली. एंड जो भी ये सेशंस होते हैं डेली डोज उसके एंड में यानी वीकेंड पे वी हैव अ रेगुलर लाइव सेशन व्हिच इज गोइंग टू हैपन. तो जो क्विज सेक्शन है या जो क्वेश्चनएयर है वो सैटरडे को हम लोग लाइव लेंगे. राइट तो अभी आज का डेली डोज बिगिन करते हैं. द फर्स्ट न्यूज इवेंट दैट वी हैव इज आईजी नोबेल प्राइज 2020. आईजी नोबेल प्राइज 2020 रिसेंटली मेडिकल एजुकेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया एंड दैट इज हाउ इट केम इनटू न्यूज. नाउ आईजी नोबेल प्राइज को ऐसे नहीं समझना जैसे हमारा नॉर्मली हम एबल नोबेल प्राइज को मानते हैं, नोबेल पीस प्राइज एंड ऑल, वो आप लोग जानते ही हैं, क्वाइट फेमस वंस. तो ये वैसा नहीं है, ये इतना बड़ा वाला वो नहीं है कि किसी के अचीवमेंट्स को ऑनर करने के लिए. आईजी नोबेल प्राइज में जो आईजी लिखा हुआ है इट मींस इग्नोबल. और इग्नोबल जो है वो एंटोनिम है नोबल का. नोबल मतलब बहुत बड़ा जो होता है, ठीक है, तो उसका जस्ट ऑपोजिट है. यानी इट इज बेसिकली अ अवार्ड जो एक सटायर के फॉर्म में दिया जाता है, एक हंसी के फॉर्म में दिया जाता है, एक थोड़ा सा सरकास्मिक टोन में दिया जाता है. तो आईजी नोबेल प्राइज 1991 में एस्टैब्लिश हुआ था. ठीक है, 1991 से ये दिया जा रहा है बाय इम्प्रॉबेबल रिसर्च. एक मैगजीन है इम्प्रॉबेबल रिसर्च. ठीक है, तो ये इस अवार्ड को देती है. अभी तक इंडिया की तरफ से सिर्फ 2 इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऐसे रहे हैं जिन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया है. राइट इससे पहले कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी जी. ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये पहले अवार्ड दिया गया था. इट वाज शेयर्ड विद पाकिस्तान. उस टाइम के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, इन दोनों को दिया गया था फॉर द aggressively peaceful explosion of atomic bombs जो उन्होंने बॉम्ब टेस्ट करे थे. एंड इट वाज अ सटायर कि इतने पीसफुल बॉम्ब ब्लास्ट किए गए, तो उस चीज के लिए दिया गया था. तो इस पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्हें ये आईजी नोबेल प्राइज दिया गया वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी. इन्हें मिला था 1998 में. ठीक है, और अब जिसे मिला है दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फॉर मेडिकल रीजन. एंड दैट इज कि कोविड के टाइम पे ये बताने के लिए कि डॉक्टर्स और नर्सेस से ज्यादा पॉलिटिशियंस इंपॉर्टेंट होते हैं. राइट तो इट इज बेसिकली एन अवार्ड जो एक सटायर के फॉर्म में दिया जाता है, जो पहले लोगों को हंसाता है, बाद में लोगों को सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हुआ ये. राइट ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मिला, इसके अलावा जैर बोल्सोनारो को भी मिला था, डोनाल्ड ट्रंप को भी मिला, अलेक्जेंडर लश्कानो बेलारस के हैं उनको भी मिला था, व्लादिमीर पुतिन को भी मिला था, इन सबको, एंड्रेस लोपेज मेहिको के, उनको भी मिला था. इन सबको मेडिकल एजुकेशन के लिए दिया गया. तो बेसिकली ये 10 अवार्ड होते हैं जो दिया जाता है. आईजी नोबेल प्राइज में 10 नोबेल प्राइज दिए जाते हैं. इसके साथ साथ आईजी साइकोलॉजी था, मेडिकल के साथ साथ साइकोलॉजी भी था. साइकोलॉजी का मिला मिरांडा जियोमिन कनाडा की एंड निकोलस रूल यूएसए. इन 2 लोगों को इसके लिए मिला था फॉर एग्जामिनिंग नार्सिसिस्ट्स थ्रू देयर आईब्रोज. बेसिकली नार्सिसिज्म फैलाने के लिए ये अवार्ड दिया गया था आईजी साइकोलॉजी. एंड ये टोटल 10 अवार्ड दिए जाते हैं आईजी नोबेल प्राइज के अंदर फॉर साइंस एंड साइकोलॉजी एंड रिसर्च, ऐसी चीजों के लिए. तो यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहली बात, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के जिन्हें ये अवार्ड मिला? अटल बिहारी वाजपेयी जी. कब मिला? 1998 में. रीसेंट किसे मिला? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को. एंड ये अवार्ड कब बना? 1991 में. इंग्लिश का एक क्वेश्चन है कि नोबेल का इनमें से कौन सा एंटोनिम है या इग्नोबल का मतलब क्या है. Right? Okay, we'll move to the next one. 1 year extension to Company Law Committee. Company Law Committee तैयार की गई थी जो National Companies Law Tribunal NCLT है National Companies Law Tribunal. तो NCLT
और कंपनीज एक्ट और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इन तीनों में जो रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशंस हैं, जो भी नई चीजें लाने की जरूरत है, जो भी पुरानी चीजें हटाने की जरूरत है, उस सब को रिव्यू करने के लिए, एक बार प्रॉपर फंक्शनिंग देखने के लिए और इम्प्रूवमेंट्स इंट्रोड्यूस करने के लिए कंपनी लॉ कमिटी तैयार की गई थी। इसको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है, एक्सटेंशन यानी कि 2021 तक के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, चेयरपर्सन कौन है कमिटी का? राजेश वर्मा जी। तो राजेश वर्मा इज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी। टोटल 11 मेंबर्स हैं इस कमिटी के अंदर एंड करंटली, अब नाउ सिंस कंपनी लॉ कमिटी है, तो जो यूनियन मिनिस्ट्री है फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो किसके पास है ये भी जरूरी है। तो निर्मला सीतारमन जो है उनके पास करंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, चेयरपर्सन कौन है कमिटी का, कितने साल के लिए एक्सटेंड की गई, यानी कि कंपनी लॉ कमिटी कब तक बैठेगी, 2021 तक, किस चीज के लिए, एनसीएलटी, कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट, वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को सेलिब्रेट हुआ, उसका थीम था 5 राइनो स्पीशीज टुगेदर। ना ये जो वर्ल्ड राइनो डे है ये 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी 2010 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये किसने इनिशिएट कराया था? दैट वाज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब यहाँ पे आपने थीम देखा तो इसमें लिखा है 5 राइनो स्पीशीज टुगेदर। ये 5 राइनो स्पीशीज हैं कौन सी? तो 5 राइनो स्पीशीज कौन कौन सी? एक तो वन हॉर्न, जो इंडिया में देखने को मिलता है, वन हॉर्न राइनोसोरस। इसके बाद आता है सुमत्रन राइनो, फिर आता है ब्लैक राइनो, फिर आता है जवन राइनो, और एक आता है व्हाइट राइनो। ठीक है, तो ये 5 तरीके के राइनो, जो 5 स्पीशीज यहाँ पे लिखी गई है, 5 राइनो स्पीशीज टुगेदर। ये जो थीम है, एक साथ 5 राइनो प्रजातियां, तो प्रजातियां कौन सी हैं? ये 5 प्रजातियां हैं। वन ऑन्ड जो इंडिया में देखने को मिलती हैं, सुमत्रन राइनो, ब्लैक राइनो, जावन राइनो एंड व्हाइट राइनो, ये 5 तरीके की हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका है, उन्होंने 2010 में वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट करना शुरू किया था। सुमत्रन राइनो हाल ही में न्यूज में भी रहा था, तो यू मस्ट नो अबाउट दिस। ठीक है, इसके अलावा सेकंड इज वर्ल्ड कार फ्री डे, वो भी 22 सितंबर को ही मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड कि कम से कम एक दिन तो ऐसा हो जहां पे सब लोग कार्स को अवॉइड करें। ठीक है, यूजिंग एनी अदर व्हीकल एक्सेप्ट द पर्सनल व्हीकल। थर्ड, घर तक फाइबर स्कीम बिहार में लॉन्च की गई है। बिहार में सबको पता है इलेक्शन आ रहे हैं, तो बिहार के अंदर घर तक फाइबर स्कीम है। घर तक फाइबर स्कीम के अंदर क्या है? इस स्कीम के अंदर फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो हर घर में इंटरनेट कनेक्टिविटी वाया ऑप्टिकल फाइबर केबल हो, उसके लिए ये घर तक फाइबर स्कीम लॉन्च करी है। इसी के साथ एक स्कीम और लॉन्च करी है, मतलब एक प्रोजेक्ट और लॉन्च किया, वो है 9 हाईवे प्रोजेक्ट। 9 हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जो बिहार को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड, इन 2 स्टेट्स के साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। तो ये कुछ 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 14,000 करोड़, 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर कनेक्टिविटी किसके साथ? यूपी और झारखंड के साथ कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए ये तैयार किया गया है। अब हमारे लिए इसके अलावा और क्या चीज इंपॉर्टेंट है? बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं ऑल्दो, लेकिन अभी हुए तो नहीं है। तो करंटली चीफ मिनिस्टर, जिसके अंडर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, ये स्कीम घर तक फाइबर और ये प्रोजेक्ट 9 हाईवे प्रोजेक्ट, किसने लॉन्च करे? ऑल्दो इट वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार जी। एंड गवर्नर कौन है? फगू चौहान। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, गवर्नर फगू चौहान।
नेक्स्ट पीएम स्वानिधि स्कीम के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बिकॉज इट वाज लॉन्च्ड इन द अर्ली अप्रैल मे टाइम। किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि स्कीम, उनके लिए लॉन्च की गई है स्वानिधि स्कीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च करी है। फाइनली लॉन्च हो गई है, इसका अनाउंसमेंट हुआ था लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हुई थी। ठीक है, अभी तक आउटले कितने का लॉन्च किया गया है? 600 करोड़ का आउटले, यानी 600 करोड़ तक का अमाउंट इसके अंदर अप्रूव कर दिया गया है। इसके अंदर क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स को फाइनेंशियली हेल्प देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और स्कीम के अंदर अगर कोई भी वो कुछ डेप्ट लेते हैं, कुछ लोन लेते हैं, तो दे विल बी प्रोवाइडेड एट अ सब्सिडी ऑफ 7% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट जो मिलेगा, इंटरेस्ट रेट 7% पर एनम की सब्सिडी के साथ मिलेगा। ठीक है, और अगर वो डिजिटल मोड यूज करते हैं तो 100 रुपए का कैशबैक भी मिलेगा पर मंथ। ठीक है, तो डिजिटल प्रमोट करने के लिए, उन लोगों को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, बात आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स किसके पास है? तो ये मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी के पास है। और हरदीप सिंह पुरी के पास इसके अलावा और कौन सी है? इसके अलावा सिविल एविएशन की जो मिनिस्ट्री है वो भी इन्हीं के पास है। ऑलराइट, सेबी कॉन्स्टिट्यूट्स टेक्निकल ग्रुप ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सेबी ने हाल ही में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक टेक्निकल ग्रुप तैयार किया है और ग्रुप के हेड कौन है? हर्ष कुमार बनवाला। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है? एक तो ये जो सेबी का टेक्निकल ग्रुप है, इसके हेड कौन है? तो हेड है हर्ष कुमार बनवाला। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसके मुंबई में है। और चेयरपर्सन कौन है? तो अजय त्यागी इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी। ऑलराइट, इसके अलावा द नेक्स्ट न्यूज विच वी हैव इज अबाउट बाह नदाओ, जो माली, सॉरी अबाउट द स्पेलिंग, माली के डिफेंस मिनिस्टर थे। कर्नल रिटायर्ड, मतलब कर्नल की पोस्ट से रिटायर्ड है, और वो अब रिसेंटली प्रेसिडेंट बन गए, इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं, माली के अंतरिम अध्यक्ष बने हैं माली के बाह नदाओ। सो ये रिसेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट होता है कि कंट्री, अब ये कंट्री जो है माली, इसकी कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है बमको। इंटरिम प्रेसिडेंट है तो अगले 18 महीने के लिए, मतलब नेक्स्ट इलेक्शन में अभी 18 महीने हैं, तो 18 महीने के लिए जो प्रेसिडेंट हैं अभी माली के, वो है बाह नदाओ। ऑलराइट, ये क्यों बने हैं, हाल ही में क्यों हुआ है? बिकॉज जो अभी प्रेसिडेंट थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। ठीक है, इब्राहिम जो अभी प्रेसिडेंट थे माली के, इब्राहिम बुबकर, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, सो बाह नदाओ को अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, वॉइसेस ऑफ डिसेंट बुक है ये हाल ही में लॉन्च की गई है, और ये बुक लिखी है हिस्टोरियन रोमिला थापर ने। आईसीएमआर ने कोविड-19 की वैक्सीन अलाउ कर दी, जिनकी एफिकेसी 50% से 100% है, क्योंकि 100% एफिशिएंसी देना एक रेस्पिरेटरी डिजीज में, कोई ऐसी बीमारी जिसमें सांस का इन्वॉल्वमेंट हो, सांस लेने से रिलेटेड हो, और उसमें 100% एफिशिएंसी लेना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो भी वैक्सीन 50%, 50% या उससे ज्यादा की एफिशिएंसी दे रही है, तो उसको आईसीएमआर अलाउ कर रहा है। आईसीएमआर का इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो आईसीएमआर बहुत न्यूज में भी रहा है, तो फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए। तो ये है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल research. Right, next, more than 300 elephants in Botswana were killed by cyanobacteria recently. Cyanobacteria वैसे इतनी harmful नहीं होती है, it is not that harmful, लेकिन इट कैन समटाइम्स बी हार्मफुल, क्योंकि ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज कर देती है कभी कभी, या यू कैन से साइनोबैक्टीरिया की अगर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई है साइनोबैक्टीरिया की,
तो वो क्या करते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 330 एलिफेंट्स की डेथ हुई है बोट्सवाना में। और बोट्सवाना जो है यहाँ पे अफ्रीका की 1/3 एलिफेंट पॉपुलेशन, तो यहाँ पे अगर साइनोबैक्टीरिया का प्रॉब्लम चल रहा है तो इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ अब बोट्सवाना न्यूज में आ गया है, तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि वहां की कैपिटल क्या है, तो गबरोने इज द कैपिटल ऑफ बोट्सवाना। बोट्सवाना की कैपिटल, अब ये किस कॉन्टिनेंट में है, तो साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर है। ठीक है, इधर कलहारी डेजर्ट है, इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। तो अगर पूछ लेते हैं कि कलहारी डेजर्ट कहाँ है, तो ये मत भूलना कि बोट्सवाना न्यूज में रहा था, राइट। सो बोट्सवाना के अंदर ही है ये, राइट। All right, so with this we are going to end up the video of the day. आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। This is the end of the video. मेजर करंट इवेंट्स जो थे आज के, वो हमने इसके अंदर कवर कर लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. Until then, goodbye, take care, have a great day and have a happy preparation.